चल, तुम लोग बहुत मज़ा लेते हो दीपक का। हाँ, तुम लोग दीपक को एकदम परेशान कर देते हो। दीपक को क्या समझते हो तुम लोग। चलो किसी दिन रात को तुम लोगों के घर पे आएगा और चादर डाल के, दीपक चलो कोपचे में मिलो, बताओगा बस। चलो आ जाओ भाई इधर। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम लोग। बस हो गया है, इनफ देखो इधर देखो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी आप दो चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश करें तो प्रोसेस एक नहीं है, तरीके 50 हैं। आप चाहे जैसे कर सकते हो, किसी को जोड़कर बना लो, कहीं तोड़कर बना लो, तो कहीं उठा के दूसरे को बैठा के बना लो ना। तरीका तो बहुत सारा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। हालांकि 2 टाइप अब हटा दिया है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, और इसके साथ साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी क्या कर दिया है, साइड कर दिया है। उधर रेंडिटी और कोरिजन को भी हटा दिया। यानी कुल मिला जुलाकर आपके पास यही 3 पॉइंट लास्ट हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने हैं। तो थोड़ा डिटेल से नॉलेज दीजिएगा इन लोगों का, क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहला आप सुनिएगा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या है, नाम ही बता रहा है। क्या है भैया, जुड़ना, कंबाइंड होना। तो जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड हो जाए, क्या हो जाए भैया, 2 मेटल्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 क्या बोलते हैं उसको आप, कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं, आए आपस में जुड़ जाएं, जुड़ के कुछ नया बनाएं। तो जब 2 और मोर रिएक्टेंट react with each other and produce a single product, that is known as your combination reaction। 2 चीजें हैं आपस में आई, जुड़ी, कुछ नया बना, that is your combination reaction। जुड़ना चाहिए। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उदाहरण तो 50 आप डेली लाइफ में देखते रहते हो, लेकिन मैंने आपको वो एग्जांपल दिया जिसके बारे में आप भी अच्छे से जानते हो, एंड दैट इज योर क्विक लाइम। मेरे पास एक क्विक लाइम यानी CaO, ये बनता कैसे है, चूना पत्थर लाओ, ठीक है, लाइमस्टोन, उसको डाल दो पानी के अंदर, तो पहले रिएक्ट करके ये बनता है क्विक लाइम। फिर इस क्विक लाइम को आप ले जाएं और पानी के साथ फिर से रिएक्ट कराएं। वैसे आपको कराने की जरूरत नहीं होती, ये अंदर अंदर डबल रिएक्शन करता है, डबल चेन रिएक्शन है ये, एक ही बार में 2 बार रिएक्ट करता है। लेकिन आप सिर्फ उसकी एक एग्जाम्पल को नोट कर रहे हो, सिर्फ एक रिएक्शन को नोट कर रहे हो, वो है कि आपके पास क्विक लाइम यानी CaO है, उसको आपने वाटर के साथ कराया रिएक्ट, तो ये बनाता है स्लैक लाइम, और साथ ही साथ क्या बना रहा है, एनर्जी। देख रहे हो, दोनों जुड़ गए और जुड़कर एक बनाया। रिएक्शन बैलेंस में है या नहीं, एक बार चेक कर लो तो बैलेंस में है। यहां जो 2 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन पर भी है, हाइड्रोजन पर भी है, याद रहेगा क्या, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया है ना, तो दोनों पर है। मालूम चला, ये बहुत ध्यान देना, ठीक। और साथ ही बनती है खूब सारी एनर्जी। तो आप जब भी देखते हो चूने पत्थर को आप पानी में डालो तो उबलने लगता है पानी, उसके पीछे रीजन है ये एनर्जी। तो ये एनर्जी क्रिएट करता है, खूब सारा एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, मैंने बार बार कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कॉम्बाइन यानी जुड़ना। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, जुड़ने से पहले आपको अपना घमंड त्यागना पड़ेगा। किसी से भी जुड़ना चाहते हो, चाहे मन से, चाहे दिल से, जैसे भी जुड़ना चाहो, आपको अपना घमंड का त्याग करना पड़ेगा। घमंड का त्याग यहां पर एनर्जी का है। जब 2 चीजें जुड़ती है तो बॉन्ड टूटते हैं, क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जुड़ते हैं। तो जब यहां बॉन्ड जुड़ता है तो खूब सारा एनर्जी क्रिएट होता है, बाहर निकलता है, घमंड बाहर निकलता है, एंड दैट एनर्जी इज दिस। प्रोडक्ट के साथ में ये एनर्जी निकल रही है, इसीलिए वो पानी उबलने लग रहा था। क्या हो गया, बॉन्ड यानी बंध, जोड़, ठीक है, बॉन्ड यानी बंध, जोड़, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई हमारी, दैट इज बॉन्ड। आपसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेरे आपके बीच बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है नहीं, लिया दिया जानकारी। अभी जैसे आपके बीच और मेरे बीच बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड है टीचर स्टूडेंट का, बॉन्ड बन गया। आप अब मुझे नहीं जानते तो क्या हमारे बीच बॉन्ड होता, नहीं होता। जब तक लेन देन आदान प्रदान हो, ज्ञान का लेन देन आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए आप और मेरे बीच में एक बॉन्ड हो गया, दैट इज बॉन्ड, रिलेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। 1-2 और एग्जाम्पल डेली लाइफ में अक्सर अच्छे से हम देखते रहते हैं। कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, क्या बनाता है भाई, CO2 बनाता है, और साथ ही आपको मालूम है खूब सारी एनर्जी भी बनाएगा। बहुत एनर्जी नहीं बनती यहां पर, थोड़ी बहुत, ठीक है। ओके, H2 है, O2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कर दिया क्या, रिएक्ट, तो बनाता है वाटर, H2O। क्या बनाता है, H2O। अच्छा, जब भी H2O बनता है तो खूब सारी एनर्जी भी क्रिएट होती है।
ठीक, ये इतनी एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी होती है कि इसका यूज रॉकेट में भी होता है एज अ फ्यूल। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपको मिलाते हैं तो इतना सारा एनर्जी इन दोनों के जुड़ने से बनता है कि उस एनर्जी से रॉकेट भी चलाई जा सकती है, और साथ ही साथ पानी भी बन रहा है, तो रॉकेट वालों को एक्स्ट्रा पानी भी कैरी नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रिएक्ट करें फ्यूल एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन रख लिया एक सिलेंडर में, ऑक्सीजन एकदम चला दिया, एकदम दनादन, एनर्जी भी बनी, पानी भी बना, पानी स्टोर कर लिया और उस एनर्जी का यूज कर लिया, तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, पक्का पता चल रहा है? अच्छा भैया, एक बार और देख लेते हैं, आपके घरों में जो यूज होती है मीथेन CH4, क्या है? मीथेन CH4, नाम लिख देता हूं, मीथेन है CH4। जब ये बर्न होता है, जलता है, किसी भी चीज को जलाना मतलब क्या देना? ऑक्सीजन देना। मैं इसको जला रहा हूं मतलब क्या दे रहा हूं? ऑक्सीजन दे रहा हूं। जलाना मीन्स ऑक्सीजन देना। ये लो बर्निंग, जलाया, CH मीथेन सिलेंडर जलना शुरू हो गया। अब जल रहा है तो वो क्या बनाता है? हमेशा CO2 क्या बनाता है? और खूब सारा वाटर भी बनाता है, और साथ ही रिलीज करता है एनर्जी। इस एनर्जी का यूज आप क्या करते हो? खाना बनाने में कर लेते हो। एनर्जी का यूज कहाँ कर लेते हो भैया? बेसिक सी बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, पक्का पता चल रहा है क्या? अरे यार इजी है। मैंने कहा जब भी आप मीथेन लाओ, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला दिया एकदम से, तो बना दिया CO2, वो तो उड़ गया, पानी वो तो उड़ गया गैसियस फॉर्म में, एनर्जी, खाना बन गया। मालूम चला नहीं चला? बेसिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ उदाहरण। चलिए, कॉम्बिनेशन तो हो गया, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हर बार एनर्जी जरूर बन रही है। तो जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी, रिएक्शन होने के साथ साथ में एनर्जी भी क्रिएट हो, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो है ही ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी। क्या बोलते हैं? छेपी, निकलना, ठीक है, अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी कहीं पर रिएक्शन के साथ साथ में खूब सारी एनर्जी क्रिएट हो, निकले, बाहर देना ना पड़े, निकले, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस की कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता। याद रहेगा ही नहीं रहेगा? कई बार नॉर्मली आपसे पूछ लेता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में लिख दो, इनफ है, मार्क्स नहीं लेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए भाई, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है डी कंपोजिशन रिएक्शन। अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कॉम्बिनेशन में जोड़ना है तो डीकंपोजिशन में क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ देंगे यहां पर सबको। समझ में आ रहा नहीं रहा? और अगर आपको किसी को भी तोड़ना है तो आपको भी मालूम है एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी। दो लोगों को लड़ाना चाहते हो, दोस्ती है, देख रहे हो कि मजा नहीं आ रहा है यार, जलन हो रही है, दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, जाके चुगली कराओ, चुगली कर दो दोनों को। चुगली कर दिया तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग टूट जाएगी और अलग हो जाएंगे। इस कंडीशन में आपने चुगली वाली एनर्जी दी। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा? आपने क्या किया? चुगली वाली एनर्जी दी। बहुत जरूरी, अगर एनर्जी नहीं देते तो टूटते क्या? चुगली नहीं करते तो उनको क्या पड़ी आपस में झगड़ा करने की? कुछ नहीं पड़ी, आपने आग लगाया, इसके लिए झगड़ा हुआ। मालूम चला? तो हमेशा याद रखेंगे भाई, जब भी डीकंपोजिशन का रिएक्शन होता है तो हमेशा एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, तब वो टूटते हैं। मालूम चला? चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स की। तो वैसे तो आप इन एग्जांपल्स को वापस उठा सकते हो। जैसे मेरे पास CO2 है, इसको मैंने दे दिया एनर्जी, हीट किया ना, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अरे CO2 है, उसको जलाओ, कार्बन अलग, O2 अलग। ये भी एक तरीके का रिएक्शन है। देखो टूट रहा है नहीं टूट रहा है। अगर बेसिक नहीं याद हो तो ये सब आप ले सकते हो, लेकिन इन द केस हमें तो अच्छे से लिखना है, थियरी लिखना है, डिटेल में लिखना है, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठाते हैं। इन द केस नहीं याद आए तो लिख सकते हो। चलिए एक बड़ा ही फेमस सा एग्जाम्पल यूज करते हैं, जिसको अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया, जब हम लोगों ने क्विक लाइम को यूज किया स्लैक लाइम बनाने में। ये क्विक लाइम भी डायरेक्ट नहीं आया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन से आया था। ठीक है, तो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया? टूटा, बना कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। यह है लाइमस्टोन। ये क्या है भैया? लाइम
और ये तो क्विक लाइम है, आप पहले से ही जानते हो। और साथ ही साथ बनता है क्या, कार्बोनेट है तो CO2 नहीं रिलीज करोगे, CO2 तो उड़ा ही दो ना। देखो रिएक्शन भी बैलेंस में आ गया, 3 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम, एक कार्बन हो गया बैलेंस। क्या नजर आया नहीं आया, तोड़ दिया। एक से कितने प्रोडक्ट बने, जब कोई सिंगल रिजल्टेंट टूट कर 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए, दैट इज योर डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहां आपको एनर्जी हर बार देनी पड़ रही है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना ऐसा होता नहीं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं FeSO4 का। FeSO4 है मेरे पास, ये टूटा तो बनता है Fe2O3 और साथ ही साथ बनता है SO2 और साथ ही साथ बनता है SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ ही साथ फेरिक ऑक्साइड। याद रहेगा नहीं रहेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और ये था फेरस सल्फेट। क्या था, फेरस सल्फेट, एंड दैट इज योर फेरिक ऑक्साइड। बना नहीं बना, टूटा नहीं टूटा, सिंगल था, टूटकर 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए, दैट इज योर डीकंपोजिशन। इस हर बार ऐसे रिएक्शन कराने के लिए हम बाहर से क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज योर एंडोथर्मिक। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रहेगा, बोलो जरा, हिंदी में बोले तो उष्माशोषी। क्या, उष्माशोषी अभिक्रिया। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक आप लोगों को, इजी चल रहा है। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अच्छा, हर बार चीजों को जलाना ही पड़े रिएक्शन कराने के लिए जरूरी है क्या? कई बार कुछ ऐसे भी रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको बहुत ही नॉर्मल एनर्जी दो तो भी टूट जाते हैं। नॉर्मल सनलाइट में भी इतनी एनर्जी होती है उनके लिए कि वो टूट सकते हैं। यानी हर बार जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्टेंट को बहुत भारी क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, नॉर्मल क्वांटिटी एनर्जी की, यानी नॉर्मल एनर्जी भी उनको तोड़ने के लिए काफी है। जैसे देख लेते हैं, ये अब देखो यहां तो जगह भर गई है तो यहां लिख देता हूं मैं। जैसे देखना, मेरे पास है AgBr, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, वैसे याद रख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। इसको दिया मैंने सनलाइट, क्या दिया मैंने, मतलब ऐसे एक बर्तन में लिया AgBr, रख दिया सनलाइट में, मालूम चल रहा है क्या, ये टूट जाएगा, इतने में ही टूट जाएगा और बनाएगा सिल्वर और साथ ही साथ बनाएगा क्या, Br2। ब्रोमीन गैस है, उड़ जाएगी, ब्रोमीन क्या है, और सिल्वर यहां पर आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। देखो टूट गया, नहीं टूट गया, सिंगल। सनलाइट में भी इनके लिए इनफ एनर्जी है, ठीक। कई बार ये रिएक्शन पूछ लेता है। अच्छा, इसके अलावा AgCl भी है, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड की फैमिली का है, ब्रोमाइड की फैमिली का, सेम ऐसा ही है, इसके भी आउटर ऑर्बिट में 7, इसके भी आउटर ऑर्बिट में 7, क्योंकि दोनों हैलोजन ग्रुप के हैं। मालूम चल रहा नहीं चल रहा है? चलो भैया, इसको भी सनलाइट दे दो, सनलाइट इनफ है इसके लिए, और ये बन जाएगा फिर से Ag और बन जाएगा Cl2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने आगे पीछे 2 लगा दिया। तो कई बार ये रिएक्शन भी पूछ रहा था कि सनलाइट में कैसे AgBr और AgCl टूट रहे हैं, या कौन कौन टूटेगा जरा बताओ। तो डिकम्पोजिशन बहुत ही नॉर्मल एनर्जी पर सनलाइट में भी। इस तरीके से ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब देखते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं भैया। थर्ड है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड आप अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसका मीन्स होता है विस्थापन, यानी कि आप यहां से उठ के दूसरी जगह जाओ, आपकी जगह चेंज हो जाए, बस आप नहीं चेंज हो, आपकी क्या चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए। मेरी बात समझना, जैसे आप लोग आके बैठे अभी यहां पर, ठीक, आए, आप पहले आ गए आज सर कि आज तो मैं यहीं बैठूंगा, लेकिन दूसरा आएगा, अरे कैसे, और उसने आपको पकड़ा, उठाया, आपको साइड में कर दिया। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी जो केस था, जो सबसे जरूरी चीज थी, वो ये थी कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। अगर आपसे ताकतवर नहीं होगा तो क्या आपको उठा के भेज सकता है क्या, नहीं, या तो आपके बराबर हो, या आपको बराबर हो, लेकिन आपसे ज्यादा होगा तो पक्का आपको उठा के क्या कर देगा, फेंक देगा और बोलेगा चलो उधर बैठो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो पक्का आपसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, यानी कि
केमिकली आपसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो आपको उठा के फेंक देगा। चलिए, ऐसा ही एग्जांपल है मेरे पास एक बीकर है। उस बीकर में मैंने क्या रखा है, इधर देखो, बॉडी नहीं देखो, ठीक है। हाँ, मेरे पास है कॉपर सल्फेट। चलो, क्या है कॉपर सल्फेट, नाम लिख दूं क्या, जरूरत नहीं है, इनफ है। कॉपर सल्फेट, ठीक। कॉपर सल्फेट होता है नीले नीले रंग का, ब्लू कलर का, मैंने आपको बताया था डार्क ब्लू होता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया फेरिक यानी कि आयरन। मेरे पास था नीले कलर का बिलियन, मैंने उसके अंदर डाल दिया आयरन टुकड़ा। क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। अच्छा, आयरन जैसे ही डाला, बेसिक सी बात है, वो आयरन उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। आयरन उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट। आयरन उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये देखो जरा, आयरन जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से क्या है, हाँ, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा आपको तो मालूम चल ही चुका है। आयरन कॉपर को उठा देगा और खुद वहां मालूम चला Fe2SO4, और साथ ही साथ कॉपर को कर देगा क्या, रिलीज। देखा जरा आपने, आयरन आ गया इसकी जगह पर और ये चला गया आयरन की जगह पर, अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। मैंने तुमको उठाया, तुम्हारी जगह पे इसको बैठा दिया और इसकी जगह पे तुम्हें बैठा दिया, प्लेस चेंज कर दिया तुम दोनों का, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो, इजीली हुआ। डाल दो, थोड़ी देर में ये अपने आप हो जाता है, ना ये एनर्जी लेता है ना, बस आपस में डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या फर्क पड़ेगा बताओ जरा, मैं आपकी जगह बैठ जाऊँ, मेरी जगह बैठा, प्लेस तो अभी भी हम लोग की सेम है ना, बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ा, बॉन्ड जोड़ना नहीं पड़ा, अगर टूटा तो जुड़ भी गया, अलग अलग हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बेसिक तरीका चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ से उठे वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये ध्यान रखना है। जो ज़्यादा रिएक्टिव वही उठाता है, मालूम चल रहा है, जो ज़्यादा ताकतवर वही बैठ सकता है। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया भैया चैप्टर नंबर 1 की भी समाप्ति। एक बार वापस से आप लोगों का रिवीजन, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 अब तक हम लोगों का हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है।